99% लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं कि एप्स्टीन फाइल है क्या। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि एप्स्टीन फाइल में पहले जो नाम निकल के आ रहे थे वो डिफरेंट लीडर के निकल के आ रहे थे, स्कैंडल निकल के आ रहे थे, लेकिन अब उसमें बिटकॉइन का नाम भी ऐड हो गया है कि बिटकॉइन में ड्रॉबैक है और बिटकॉइन जो है जीरो जाने वाला है। बिटकॉइन डेड हो चुका है यहां से और बिटकॉइन का ये फंड जो है उसको क्रैश भी करवा रहे हैं। आप उसमें क्रैश देख रहे होंगे क्योंकि यूएस से गवर्नमेंट का शटडाउन तो खत्म हो गया। अगर वो रीजन होती तो मार्केट पंप कर जाती, लेकिन मार्केट ने पंप नहीं लिया। मतलब जो एप्स्टीन फाइल में बिटकॉइन का नाम आया है ना वो खतरनाक है। वो जो है एक मेरे लिए भी कंसर्निंग बात है। जाहिर बात है मेरी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में, तो मैं जो है उस चीज को लाजमी जो है नोटिस करूंगा कि वाकई एप्स्टीन फाइल में जो बताया गया है अगर वो ठीक है, इसमें ड्रॉबैक है इसके कोड में, तो ये तो कभी भी खत्म हो सकता है। इसको जो है वैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट है और उससे पहले ही ये अगर इस तरह के स्कैंडल में मुलव्वस हो रहा है तो ये इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो धर्म से जो है गिर जाएगी। और इसका सतोशी नाकामोटो जो बंदा है जापानीज, कभी वो मंजर यहाँ पे नहीं है। अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी करके कोई बंदा छुप के रहना चाहेगा? मतलब इस नाम का कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में जो मंजर यहाँ पे आए। तो इस तरह के जो है बहुत से सवालात आपके माइंड में भी होंगे, मेरे माइंड में भी होंगे आपके फ्यूचर को लेके। अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में आ रहे हैं या काम करते हैं तो आपको जाहिर बात है इस तरह की बातें जो है माइंड में आती होंगी, मेरे माइंड में भी आती हैं। अब जो है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं और उनका कोई स्कैंडल नहीं है। जिसमें सबसे पहला नाम आप 17 दफा इमरान खान का नाम आया है, लेकिन उसमें कोई स्कैंडल नहीं है, जस्ट दूसरे वेज में जो है ये नाम आया है। उसके बाद जो है पुतिन का नाम आया है, रशियन प्रेसिडेंट का, उसका भी कोई स्कैंडल नहीं है। उसके बाद जो है ईरान का जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमनाई, उसका भी कोई स्कैंडल नहीं है। उसके अलावा जो है चाइना का प्रेसिडेंट जो है ची पिंग जो है उसका भी नहीं है। और उसके अलावा जो है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग, उसका भी कोई स्कैंडल नहीं है। उसके अलावा जो गंद बाहर आया है एप्स्टीन फाइल में, चाहे ट्रंप हो जाए, चाहे एलोन मस्क हो जाए, उसके अलावा बिल गेट्स हो जाए या कोई भी बंदा हो जाए, बड़ा लीडर हो जाए, उसका गंद बाहर आया ही है। और जब जब ये गंद बाहर आता है इसके पीछे हमेशा कहीं ना कहीं एक आध यहूदी लाजमी पाया जाता है। और ये एप्स्टीन जो बंदा था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बंदा था कौन, इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। उसके बाद जो है आपको समझ आएगी कि ये चल क्या रहा है। बेसिकली ये एप्स्टीन वाला फंड जो बिटकॉइन पे आया हुआ है, क्या इसको जीरो तक लेके जा भी सकता है कि नहीं जा सकता। तो यहां पे जो है एप्स्टीन जो था उसका ताल्लुक अब बताया जा रहा है कि मोसाद का इंटेलिजेंस का एक अच्छे ओहदे पे, आप कह सकते हैं कि ताकतवर हल्के में मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसका जो एक ताकतवर ओहदे पे बंदा था, उसकी बेटी का ये हस्बैंड था, उसकी शादी हुई थी, उसका दामाद आप कह सकते हैं। तो ये क्या करता था, ये दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, सबसे पावरफुल लोग, उनको जो छोटी बच्चियां होती हैं वो प्रोवाइड करता था, वहां पे जो है उनको सर्विस देता था, और भी जो इस तरह के काम होते हैं सारे गंदे काम जो है उनको प्रोवाइड ये करता था। तो इसने जो है अब वो एप्स्टीन फाइल, उसका रिकॉर्ड भी, वीडियोस भी बना लेता था, अब उसने रखी हुई थी और वो जो है रिलीज की गई अब। और ये सारा गंद जो है जो इखलाकियात का सबक देते हैं हमारे ये बड़े बड़े लीडर बने होते हैं, वो सारा गंद जो है बाहर आया है। तो अब जो है इसमें बिटकॉइन का नाम भी आया है, जो एप्स्टीन फाइल जो है लीक की गई है। तो इसमें बिटकॉइन को कहा गया है कि इसके कोड में जो है ड्रॉबैक है, और इसके जो 2016 में है, इसके जो डेवलपर हैं वो 5 डेवलपर सामने आए थे और उसके साथ जो है मेल पे एप्स्टीन की बात भी हुई थी। और गेवन एंडरसन, जिसका मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि 2011 में उसने जो है सबसे पहला फॉसेट बिटकॉइन का, कि आप उसकी जस्ट वेबसाइट को विजिट करते थे और 5 से 10 बिटकॉइन जो है आपको एज अ विजिट करने पे, कैप्चा सॉल्व करने पे दे दिए जाते थे। गेवन एंडरसन का सबसे पहला जो फॉसेट था वो था, और गेवन एंडरसन का नाम भी उसमें निकल के आ रहा है। तो ये चीज जो है, ये जो ड्रॉबैक बताया जा रहा है कोड का, ये तब का बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो है यहाँ पे कुछ एलिगेशन जो है बिटकॉइन के ऊपर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इथेरियम यहाँ पे अच्छा हो सकता है, इथेरियम जो है नेक्स्ट जाके चल सकता है, क्योंकि उसकी इथेरियम की अपग्रेड, टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट और ये सारा कुछ जो है इथेरियम को पंप कराने के लिए जो है बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन का जो कोड है वो तो ओपन सोर्स है। अगर कुछ इस तरह का ड्रॉबैक होता भी सही उसमें, तो उसको जो है कब का ढूंढ के फिक्स कर दिया गया होता। अगर इस तरह का ड्रॉबैक कोई है, पहले तो इस तरह का ड्रॉबैक नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब जो है बिटकॉइन शुरू में था, और ये जो है उसके बाद कोड जो है फिक्स कर दिया गया, क्योंकि 12 दफा अगर कोई बग मिलता भी है तो ओपन सोर्स है, उसको जो है फिक्स कर दिया जाता है। तो ये उससे पहले की फाइल है जो अब रिलीज की गई है। तो अब जो है इन पे ये जस्ट फट है और इस तरह की कोई इसमें रियलिटी नहीं है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि सतोशी नाकामोटो का वॉलेट एक्टिव हुआ है और उसमें बिटकॉइन बेचे गए, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, ये भी जस्ट फट है।
और बेयर मार्केट में हमेशा इस तरह के फंड आते हैं। बिटकॉइन को आज नहीं 450 दफा डेड कहा गया है, 450 दफा कहा गया है कि ये जीरो पे जा सकता है। पिछली दफा भी ये जब $15,000 पे गया था तो माना यही जा रहा था कि 15,000 पे आ गया है, तो अब जो है इसके जीरो से कितना ही फासला रह गया, तो ये जीरो पे अब जाएगा ही जाएगा, लेकिन नहीं गया। अभी तो यहां पे देखें, पहले जो ETF में सेलिंग ब्लैक रॉक करता हुआ नजर आ रहा था ना, वो जो है अब उसने आज फाइनली जो है थोड़ा सा बाय किया है यहां पे, और बिटकॉइन का प्रीमियम इनकम ETF भी ब्लैक रॉक ने अप्लाई कर दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें अभी भी हिम्मत देती हैं, वरना हर कोई बिटकॉइन से जो है डिस्टार्ट हो चुका है। और इस फंड के बाद एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आने के बाद जो है यही कहा जा रहा है कि बिटकॉइन तो हम इससे निकल जाएंगे, हमारे काम का ये खेल नहीं है, ये एक पॉन्जी स्कीम है और ये खत्म हो जाएगी। इसको जो है माजी में फिर याद किया जाएगा कि बिटकॉइन भी आया था और उसने जो है फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था और उसके बाद खत्म हो गया था। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि इसका कोड ओपन सोर्स है और सबके सामने है, इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ट्रैक की जा सकती हैं, और डार्क वेब पे यूज हुआ था शुरू में। तो अगर कोई चीज है उसको कहीं पे यूज किया जाता है, अब गोल्ड को स्मगलिंग में भी यूज किया जाता है, तो हम क्या गोल्ड को बुरा कहेंगे? गोल्ड तो बुरा नहीं है, उसको स्मगलिंग में यूज करने वाले लोग बुरे हैं ना। अब बिटकॉइन को जो डार्क वेब पे यूज करें वो लोग बुरे हैं, बिटकॉइन तो बुरा नहीं है ना। ये तो एक इनोवेशन है ना, ये चीज जो है जस्ट समझने वाली है। और मुझे जहां तक लगता है ये फंड है। और बाइनांस भी अब देखें तो है वो बिटकॉइन बाय करता जा रहा है, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम बॉटम पे आ चुके हैं और यहां से जो एंट्री लेगा वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसमें बुलिश ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को हम प्रेडिक्ट करें तो अप ही जाएगी और हम जो है इसमें पॉजिटिव ही हैं। और यहां पे मैं नहीं निकलने वाला, जब इतना सबर कर लिया $1,26,000 से अब $70,000 पे आ चुके हैं, ये तो बॉटम बनता है भाई, अब निकलेंगे तो फायदा नहीं है ना। अब जो हम वेट करेंगे और देखेंगे अगेन से जो है हमें एक बुल रैली मिले और यहां से जो है हमारा अच्छा खासा जो है हमें टीपी मिलते हुए नजर आए। तो फिलहाल इतना ही है जो एप्स्टीन फाइल के बारे में निकल के आ रहा था कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मजीद कोई डिटेल होगी तो बताऊंगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ पॉजिटिव मूव आए हैं जिसमें इंडिया और ट्रंप साहब की सुलह हो गई है। मोदी और ट्रंप आपस में जो है एक डील की अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, इधर से मोदी कर रहा है उधर से ट्रंप कर रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं हुए। जस्ट कहा जा रहा है कि 25% से 18% तक टैरिफ घटा दिए गए हैं। उसके बाद जो है $500 बिलियन की ट्रेड डील भी होगी 2030 तक। उसके बाद जो है रशियन ऑयल भी नहीं खरीदा जाएगा, वेनेजुएला से ऑयल खरीदा जाएगा महंगा, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ हद तक जो है बेहतरी आ रही है। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। अभी तो मार्केट जो है वहीं की वहीं है जहां पे पहले थी।